नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय को पढ़ रहे हैं और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो आपका अध्याय सेकंड यानी विलेय वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग इसके पिछले वीडियो में विलेयता के कुछ प्रकार थे, उस प्रकार में द्रवों की गैस में कैसे विलेयता होती है इसके बारे में पढ़े और उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। उस प्रभावित करने वाले कारक में आपके हेनरी नियम का नाम आपका आया हुआ था, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी नियम यानी हेनरीज लॉ आपका क्या है, इसको क्या कहेंगे। तो ये चीज आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये हेनरी नियम। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, आपका हेनरी नियम क्या है। आपसे कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती कहिए, अनुक्रमानुपाती कहिए, दोनों एक ही चीज है। अनुक्रमानुपाती बोलिए या समानुपाती, दोनों बात एक ही है। यानी कि आपका कोई फिक्स टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर पे कोई भी आपका गैस जो है किसी गैस की द्रव में आपका विलेयता जो है, गैस की द्रव में विलेयता जो है मान लीजिए स्मॉल m है, और फिर गैस का जो दाब है यानी जो विलेयता है और जो गैस की दाब है, गैस का दाब है उसके अनुक्रमानुपाती, यानी विलेयता जो है दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो m अनुक्रमानुपाती स्मॉल p, और m बराबर, यदि बराबर करना है तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट टर्म आपको यहां पे जोड़ना होता है। तो m बराबर Kp। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में ऐसे बहुत मिलेगा अनुक्रमानुपाती वाला, व्युत्क्रमानुपाती वाला। तो वही चीज आपका यहां पे है। आपसे कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो आपका m अनुक्रमानुपाती P और m बराबर आपका हो जाएगा Kp, जहां पे आपका ये K क्या है, समानुपाती नियतांक है, या इसको आप हेनरी नियतांक भी बोल सकते हैं। और m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, और P क्या है, साम्यावस्था में गैस का दाब है। अब आप एक बार फिर से सुनिए हेनरी नियम किसे कहेंगे, आपको बोलना है। आपको ये जो हेनरी नियम का जो नाम है आया था वह गैस की द्रव में विलेयता के प्रभावित करने वाले कारक में आया था, तो उसी का नाम लिया जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता। तो m समानुपाती P और m बराबर Kp, और जहां पे आपको पता है K जो है समानुपाती नियतांक है, और m जो है घुली हुई गैस की मात्रा है, और P जो है आपका साम्यावस्था में गैस का दाब है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपका हेनरी का एक परिभाषा हो गया। इसी हेनरी का दूसरा भी परिभाषा आपका अथवा करके देखिए यहां पे है। ये आपका यदि मोल प्रभाज और आंशिक दाब के अनुरूप हो तो आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे, सेम परिभाषा, बस थोड़ा सा अंतर है, नाम में फर्क है। आपका कहा जा रहा है किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश, यानी मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज, उसको x से डिनोट करते हैं हम लोग, और गैस के लिए तो x गैस लिख दिए, के समानुपाती होता है। यानी आपका जो है, जो गैस है उस गैस का जो आंशिक दाब है वह आंशिक दाब जो है गैस के ही मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। वही चीज आपका है, यानी P अनुक्रमानुपाती x गैस, यानी कि गैस के मोल प्रभाज, और P बराबर KH और x गैस, जहां पे आपका KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, KH की वैल्यू यदि निकालें तो ये बटे इधर चला जाएगा P बटे x गैस, ये चीज आप लिख सकते हैं।
अब इससे देखिए ये जो आपका समीकरण प्राप्त हो रहा है, इससे क्या आपका निकल रहा है, आपसे कहा जा रहा है उपरोक्त जो समीकरण है उससे यह स्पष्ट होता है कि KH मतलब हेनरी स्थिरांक के मान में यदि वृद्धि होती है तो गैस की द्रव में जो विलेयता है वो आपकी घटेगी। यानी कि जो जितना आपका कांस्टेंट टर्म जो हेनरी का नियतांक है, वह नियतांक जितना अधिक आप बढ़ाएंगे वह आपका गैस की द्रव में जो विलेयता है, गैस की द्रव में जो विलेयता है वो आपका क्या होगा, घटेगा, यानी कि कम होगा। तो इस समीकरण से स्पष्ट होता है। तो ये आप देखिए समझ गए होंगे। अब आप एक बार फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा। आपका परिभाषा क्या है, अथवा वाला, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मान लीजिए P है, उस विलयन में गैस के मोल अंश यानी यक्स गैस के समान, यानी आंशिक दाब जो है विलयन में गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनिए, कोई भी गैस है, वह गैस यदि वाष्प अवस्था में है तो उसका जो आंशिक दाब है उस विलयन में जो गैस के मोलों की संख्या है, मतलब मोलों की संख्या, मोल अंश है मतलब मोल प्रभाज है, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। और जितना आप KH की वैल्यू बढ़ाएंगे आपके गैस की द्रव में विलेयता जो है उतना ही कम होगा। अब देखिए आगे क्या है, यदि गैस के आंशिक दाब, जो आपका ये संबंध आपका जो निकला है आंशिक दाब वाला, आंशिक दाब और मोल अंश के बीच यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त होगा, यानी जिसका ढाल जो है KH को, यानी कि ये जो ढाल है, ये ढाल, इसको ढाल बोला गया है, यह जो ढाल है वह किसको प्रदर्शित करेगा, KH वाले को प्रदर्शित करेगा। तो इसका मतलब यही है, ये देखिए सरल रेखा मतलब ये नियतांक है, नियतांक मतलब फिक्स है, ये आपका हमेशा परिवर्तित नहीं होगा, एक बार जितना मान मिलेगा वही मान आपका बार बार मिलता जाएगा। तो यही आपका KH का मान आपका फिक्स है, यदि फिक्स है तो उसको सरल रेखा में ही आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका ग्राफ से भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो आपका है एक नियतांक है और यह नियतांक कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहां पे इस साइड में हम लोग मोल अंश, इस साइड में आपका आंशिक दाब आपका है। तो ये आपका फिगर हो गया। अब के हेनरी नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, मतलब हेनरी नियम जो है कहां कहां फॉलो करेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह आपका हेनरी का नियम काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या है, कहा जा रहा है यह एक महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन यह केवल तभी लागू होता है जब पहला काम यह होना चाहिए कि दाब जो है अधिक ना हो। यानी हेनरी का नियम कहां लागू होगा, आपका जहां पे दाब मतलब जो आंशिक दाब है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक होगा तो हेनरी का नियम जो लागू नहीं होगा। यानी कि आपका पहला है कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपका दूसरा है कि ताप बहुत कम ना हो, मतलब टेम्परेचर भी आपका बहुत कम नहीं होना चाहिए, इतना भी ना कम हो कि आपका हेनरी का नियम फॉलो ही नहीं करे। और तीसरी बात यह है कि आपका जो गैस है उस गैस के विलायक में बहुत कम विलय, यानी गैस जो है, जो भी विलायक आप यूज कर रहे हैं उसमें बहुत कम घुलना चाहिए, ये चीज कहा रहा है। और गैस की जो आणविक अवस्था है, द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान, यानी जो आपके आणविक अवस्था मतलब जो अणु का संरचना है वह आपका द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी दोनों में आपकी बराबर होनी चाहिए, समान होने चाहिए, ये चीज कहा जा रहा है। तो ये तीन सीमाएं यदि होंगी तो हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हेनरी के नियम की जो सीमा है, इस सीमा के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हेनरी नियम के अनुप्रयोग के बारे में, यानी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है। और ये अनुप्रयोग जो है हम लोगों के दैनिक जीवन में अधिकांश यूज होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए हेनरी नियम के निम्नलिखित अनुप्रयोग है। पहला आपका अनुप्रयोग क्या है, आपसे कहा जा रहा शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी जो पीने वाला पानी है और जो सोडा वाटर है, उस सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो विलेयता है इसको बढ़ाने के लिए हम लोग बोतल को क्या करते हैं, उच्च दाब पर हम लोग बंद करके रखते हैं। ये आपका पहला हो गया।
दूसरा आपका देखिए क्या है, दूसरे वाले में कह रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब कम होता है। यानी बहुत ऊपर यदि आप जाते हैं, जैसे पर्वत पे जाते हैं ऊंचाई पे, या कहीं पे भी जाएं, यदि अधिक ऊंचाई पे यदि आप चले जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो आपका क्या है, कम हो जाता है, अर्थात आपका O2 की जो सांद्रता कम होती है। मतलब आपका ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह आपका कम हो जाता है, आपको कम मिलता है। तो इस वजह से आपका जो पर्वतारोही हो या कुछ भी हो सकता है जो अधिक ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है, या एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में जो O2 की कमी के कारण आपका शरीर क्या हो जाता है, उनका कमजोर होने लगता है। यानी कि यदि आप बहुत अधिक ऊंचाई पे चले जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा आपका कम हो जाता है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने की वजह से जो भी आपका यहां पे क्या होगा, आपकी जो शरीर है वह शरीर जो है आपका कमजोर होने लगेगा, और कमजोर होने के साथ साथ आपके सोचने की जो क्षमता है वो भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगी। और इन लक्षण यदि ये चीज यदि आपका होता है तो उनको आप एनाक्सिया कहते हैं। यानी कि ये यदि रोग यदि आपका उत्पन्न हो जाए तो उस रोग का नाम है एनाक्सिया। तो आपसे यहीं से बीच बीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा छोटा छोटा सा कि एनाक्सिया का मतलब क्या है, या आपसे कहा जाएगा कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा यदि आपको कम हो जाए तो आपका किस तरह का बीमारी आपका उत्पन्न होगा, कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, तो आपका एनाक्सिया कहते हैं। यानी यदि आपका जो शरीर कमजोर होना और सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाना, यह आपका लक्षण किसका है, एनाक्सिया का है। अब आपका तीसरा है कि गहरे समुद्र के गोताखोर, अब आप नीचे जमीन के अंदर जा रहे हैं, अब तक आप ऊंचाई पे थे और इस पे आपका ये पृथ्वी पे यानी थे, यानी कि हम लोग जहां पानी पी रहे हैं मतलब पृथ्वी पे पी रहे हैं, तो इस पृथ्वी के बारे में हो गया। ये ऊंचाई पे चले गए और ये गहराई पे चले गए, तीनों चीज आपका हो गया। तो गहरे समुद्र के गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, देखिए क्यों किया जाता है, अतः उच्च दाब पर जो वायु में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति है वह आपका ब्लड में विलेयता अधिक हो जाए। मतलब आपका यदि आप उच्च दाब पर श्वास नहीं लेते हैं तो जो आपके वायुमंडल है उस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा वह आपका शरीर में चला जाएगा, यानी आपके ब्लड में क्या होगा, घुल जाएगा। तो उसके घुलने की जो चांस है बहुत अधिक होती है, और जब घुल जाएगा तो अब क्या है, अब गोताखोर सतह पर जाएगा, यानी कि अब समुद्र के अंदर से आप जब बाहर निकलेंगे, सतह पे आएंगे, पृथ्वी पे आएंगे, तो जो घुली हुई गैस है बुलबुलों के रूप में ब्लड में से निकलने लगती है। यानी जो आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को श्वास के रूप में अपने ब्लड में लिए हुए हैं वह आपका जब जमीन के स्तर पे आएंगे तो आपका वहां शरीर से जो है आपका बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगेगा। और जब बाहर निकलेगा तो ये बुलबुले जो हैं कोशिकाओं में क्या करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, मतलब रुकावट पैदा करती हैं, और रुकावट जब पैदा करेंगी तो आपका क्या होगा, ब्लड के प्रवाह को प्रवाहित करते हैं, मतलब आपका जो ब्लड है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और यह नाड़ी जो है तंत्र में संकेतों के प्रवाह को भी रोकते हैं। जो आपके नसें हैं उस नसों में जो संकेत आपको मिलते हैं, जो कुछ भी आपके दिल का धड़कन या कुछ और भी जो भी है वह संकेत आपका नहीं मिलेगा, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपका कम हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। अब ये बुलबुले जो है कोशिकाओं को नष्ट भी कर सकते हैं अथवा उसको बंद भी कर सकते हैं। आपका जो बुलबुले ब्लड से बाहर निकल रहे हैं वह बुलबुले ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर दे या उन कोशिकाओं को ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका क्या होगा कि गोताखोरों को जो है अत्यधिक पीड़ा होगी, मतलब अधिक कष्ट होगा। जो व्यक्ति समुद्र के अंदर गया है वो बाहर जब निकलेगा, जो कभी कभी घातक सिद्ध होती है। इस अवस्था को बेंड कहते हैं। ये आपका जो प्रक्रिया है कभी कभी ऐसा होता है बहुत घातक हो जाता है, और इस अवस्था को बेंड कहते हैं। और बेंड से बचने के लिए आपको गोताखोरों के सिलेंडर में क्या रहता है, वायु के साथ क्या होता है, हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। यानी वायु जब आपका सांस लेने के लिए गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो उसमें उनके पीठ पे आप लोग देखे होंगे गैसों का एक सिलेंडर भरा होता है, और उस सिलेंडर में वायु प्लस आपका क्या होता है,
हीलियम आपका होता है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि गोताखोर जो है किस गैस का श्वास लेते हैं, या गोताखोर के सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है। तो वाई प्लस हीलियम, ये ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब देखिए गैस के जो सिलेंडर है उसमें हीलियम कितने परसेंटेज है, 11.7% है, नाइट्रोजन कितना है 56.2% है, और ऑक्सीजन कितना 32.1% होती है। ये सिलेंडर में आपका इतना होता है। तो ये रहा आपका हेनरी नियम के अनुप्रयोग। आप हेनरी नियम के अनुप्रयोग को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ना है, क्योंकि आपके बीच बीच से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको लगभग आपको याद भी हो गया होगा, और नहीं भी यदि याद हुआ है तो 1 से 2 बार आप वीडियो को ध्यान से देखिए और 1 बार 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको उम्मीद है याद हो जाएगा, और याद हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो हेनरी के नियम है उस नियम पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।